कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। आप लोग का प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का सेशन है बिहार बोर्ड मैट्रिक 10th 2027 में जो एपियर होने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए है, और क्लास 10th का मैथ का सिलेबस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं आज इस वीडियो में। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डेली बेसिस पे वीडियो डाला जाएगा। डेली 6 AM यानी कि सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप शुरू करने से पहले गणेश जी का दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य गणेश जी के दर्शन से ही शुरू होता है। गणेश जी का पूजा होता है सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी से। चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। क्लास 10th संपूर्ण सिलेबस, गणित के संपूर्ण सिलेबस। गणित में कुल 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है। प्यारे बच्चों, कुल कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है गणित में, और ये 15 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज इसी के बारे में पूरा जानकारी बताते हैं इसमें। चलिए, कुल 15 चैप्टर में पूछा जाएगा 100 अंक। कितना अंक? 100। 100 में 100 लाना है। 100 में 100 लाना है। कठिन नहीं, आसान है। 15 चैप्टर में कुल 200 अंक का एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन 200 अंक का पूछा जाता है। इसमें बनाना है, जवाब देना है 100 अंक का पूछा जाएगा। 200 अंक, लेकिन जवाब देना है 100 अंक। अब 200 अंक कैसे पुर जाता है? देखिए, 100 अंक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 32 नंबर हो जाएगा आपको, 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क वाला, और 20 क्वेश्चन अंक हो जाएगा लॉन्ग 5 अंक का। कुल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ही बनाना है। 50 और 30, 80 या 20, 100। चलिए इसका पूरा डिटेल हम बताते हैं आगे। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कुल कितना होगा? 200 अंक का एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा 100। इसमें जवाब देना है 50 अंक। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क। इसके बाद लॉन्ग हो जाएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय,
लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछेगा? लघु उत्तरीय 30 प्रश्न पूछेगा। इसमें जवाब देना है आपको 15। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का गुना 2 मार्क्स, यानी कि 15 क्वेश्चन गुना 2 यानी कि 30 अंक। 50 हो गया ऑब्जेक्टिव, 30 हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग नहीं शॉर्ट हो जाएगा। अब लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा आपको 8 पूछेगा। कितना प्रश्न? 8। इसमें जवाब कितना देना है? जवाब देना है 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स हो जाएगा, तो 4 क्वेश्चन 4 पंचे 20 मार्क्स। तो कुल मार्क्स कितना हो गया? 50 हो गया ऑब्जेक्टिव, 30 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, अब 20 हो गया लॉन्ग में। तो कुल कितना हो गया? 100 मार्क्स। अब क्वेश्चन कितना रहता है? डबल रहता है। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन, 100 में खोज के 50 बनाना है मात्र। शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में मात्र 15 ही बनाना है, 15 ही बनाना है। और लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बनाना कितना है? 4 क्वेश्चन। चलिए आगे। कौन सा चैप्टर में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है? अब पूरा डिटेल में चलिए। कौन सा चैप्टर में कितना अंक पूछा जाता है? 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में चलिए इकाई 1। इकाई 1 में कौन कौन चैप्टर आता है? इकाई 1 में 1 नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। रियल नंबर से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है रियल नंबर से। इकाई 1 में वास्तविक संख्या 20 अंक का। इकाई 2 से में देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर आता है। इकाई 2 में 2 नंबर में बहुपद। चलिए इससे पहले इकाई 2 में बीजगणित से 40 प्रश्न पूछा जाता है। 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितना अंक का? 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और इकाई 2 में बीजगणित है। इस बीजगणित में कौन कौन सा चैप्टर आता है? 2 नंबर चैप्टर हो गया बहुपद। 3 नंबर चैप्टर हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2
चर वाले रेखिक समीकरण। 4 नंबर हो गया, 4 नंबर होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। 5 नंबर हो गया समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। ये बीजगणित में इकाई 2 में बीजगणित 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आता है बहुपद, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। चलिए आगे इकाई 3 शुरू करते हैं। इकाई 3। इकाई 3 त्रिकोणमिति हो गया। इकाई 3 में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से कितने अंक का? 40 अंक का, जिसमें आ जाता है चैप्टर के कौन सा? चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 में हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं। 9 नंबर चैप्टर में हो गया आपको त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसी का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। इस दोनों चैप्टर से 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर आता है, ऊंचाई एवं दूरी। इसी का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। आगे इकाई 4। इकाई 4 में देखिए, इकाई 4 में से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है और कौन कौन सा चैप्टर आता है। इकाई 4 में नियामक ज्यामिति। मक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितने अंक का? 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसी नियामक ज्यामिति से का नाम है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये चैप्टर नंबर है 7। से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है? 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इकाई 5। चलिए देखिए, इकाई 5 से ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री से 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 20 अंक का, 20 अंक यानी कि कोऑर्डिनेट और ज्यामिति दोनों मिला के 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कौन सा चैप्टर आता है?
6, 10 और 11। चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 11। 6 नंबर चैप्टर हो गया आपको त्रिभुज। 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज। 10 नंबर वृत्त। 11 नंबर रचनाएं। 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इससे आगे चलते हैं। इकाई नंबर 5 है, हो गया 6। इकाई 6। इकाई 6। इकाई 6 हो गया क्षेत्रमिति 40 अंक। क्षेत्रमिति कितना अंक? 40 अंक। 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है इकाई 6 क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति में 12 और 13, 12, 13 चैप्टर। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए प्यारे बच्चे, इकाई नंबर 7। इकाई 7। इकाई 7 में चैप्टर आ गया 14 और लास्ट चैप्टर हो गया आपको 15। इससे आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कितने अंक का? 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। चैप्टर 14 हो गया सांख्यिकी। सांख्यिकी। चैप्टर 15 हो गया आपको प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एकता, प्रोबेबिलिटी। चलिए इससे आगे 15 चैप्टर, किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है आपको बता दिए हैं। इससे आगे चलेंगे। गणित के लिए ज़रूरी किताब क्या सब चाहिए। आप गणित पढ़ते हैं, पढ़िएगा तो उसके लिए ज़रूरी बुक चाहिए। बिना बुक का पढ़ाई होगा नहीं। इसलिए सभी से आग्रह है कि आप अपना अपना बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बुक नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होगा। बुक ज़रूरी है। गणित के लिए ज़रूरी किताब। ज़रूरी किताब हेडिंग हो गया आपको। गणित के लिए ज़रूरी किताब चाहिए। कौन कौन सा किताब ज़रूरी है देख लीजिए। सबसे पहले NCERT, NCERT बुक ले लीजिए। इसी का नाम है बिहार बोर्ड का NCERT, जिसको BTBC पहले आता था, BTBC। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक आता है। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बुक तो चाहिए। मान लीजिए चैप्टर बना लिए, अब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है।
तो क्वेश्चन बैंक में सारा पूछा गया है। कम से कम 10 साल 11 साल का क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा। किसी भी प्रकाशन का आप खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का खरीद सकते हैं, कब क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। तीसरा नंबर यानी कि क्वेश्चन बैंक, ये प्रीवियस वाला चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक। उसके बाद उसके बाद तीसरा नंबर हो गया, आपको मटेरियल देंगे, यानी कि प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर के लिंक पर मिल जाए आपको मटेरियल ले लीजिए। मटेरियल, ये मटेरियल भी निकाल लीजिएगा, यानी कि बुक हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, मटेरियल हो गया। ये तीन ही चीज़ सफिशेंट है और यही तीन चीज़ को पढ़िएगा तो 100 में 100 नंबर आएगा गारंटी के साथ। नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से आएगा, मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ना पड़ेगा। आगे बताते हैं पढ़ने का तरीका। मैथ बनाइएगा, इसमें एक उदाहरण रहता है और दूसरा एक्सरसाइज रहता है। उदाहरण बना के उसके बाद एक्सरसाइज हम बताएंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एक तरफ से बताएंगे, यानी कि उदाहरण सहित एक्सरसाइज बताएंगे। पहले एनसीईआरटी बुक चैप्टर बनवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे, उसके बाद आपको मटेरियल बनवाएंगे, तीनों बनवाएंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे बुक जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका हम क्वेश्चन बैंक प्रीवियस का बनवा देंगे। उसके बाद जो मटेरियल होगा, मटेरियल का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, तो छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। चलिए आगे चलते हैं। आज इसलिए हाउ टू स्कोर मार्क्स, 100 में 100 कैसे आएगा। रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर 1 घंटा क्लास कीजिए प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर पे। 1 घंटा प्रत्येक दिन 6 बजे, प्रत्येक दिन 6 बजे सुबह, 6 बजे सुबह। सुबह आपको क्लास मिल जाएगा प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर पे। आप सवेरे सुबह 5 बजे जागिए, फ्रेश हो के 6 बजे आप अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर को पर। और सब अपना चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 6 बजे आपके मोबाइल पे जैसे ऑन कीजिएगा, यूट्यूब खोलिएगा, 1 नंबर में प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर का जो वीडियो होगा आपको मिल जाएगा। 1 घंटा रेगुलर क्लास कीजिए। उसके बाद सेल्फ रिवीजन कीजिए, सेल्फ रिवीजन कीजिए घर पे 2 से 3 घंटा। तो मान लीजिए 1 घंटा और 2 घंटा इधर कर लीजिए, 2 घंटा कीजिए, तो 3 घंटा रेगुलर यदि पढ़िएगा तो 100 में 100 आएगा। समझ गए? तो आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपना दोस्तों के साथ। और प्रत्येक दिन हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा 6 बजे, सुबह 6 बजे, डेली बाय डेली सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। तब तक के लिए चलिए बाय।